नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो? मैं हूं आपका फ्रेंड कांतिलाल हेमानी। आज हम खड़े हैं हमारे नेटिव, हमारा जो जन्म स्थल है हरिपुरा, उन्हीं गांव में खड़े हैं। सोचा कि आज हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो एक महान हस्ती को याद तो करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं, तो सोचा कि आज घर पे ही थोड़ा शूटिंग कर लेते हैं, आपको भी ऐसे याद कर लेते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी चैनल कांतिलाल हेमानी ज्ञान के द्वार पे ऐसी व्यक्ति की बात करें कि आप सोचेंगे तो आप उनकी जो पूरी कहानी सुनेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के जो महान शिल्पी हो गए, वो एक ऐसे महान शिल्पी थे जिनको आज़ादी के पहले कैसरे हिंद का खिताब मिला था और आज़ादी के बाद भारत रत्न अवार्ड मिला था। उनका जो जन्मदिन था, उस जन्मदिन तकरीबन 1200 से 1500 किमी प्लेन चला के भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद उनको बर्थडे विश करने के लिए गए थे। ऐसे महान हस्ती को हम आज याद कर रहे हैं। उनका नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपने थोड़ा कम सुना, शायद नहीं भी सुना होगा, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको शॉर्ट में उनके जो लागनी वाले, उनके चाहने वाले लोग थे, वो एम कह के बुलाते थे, एम विश्वेश्वरैया नाम से बुलाते थे। उनका जन्म मैसूर राज्य में हुआ था, जो आज कर्नाटक के नाम से मशहूर है। आप उनको जब देखेंगे, चित्र में देखेंगे, तो उनकी जो पगड़ी, जहाँ जो वावथराद वाले लोग पगड़ी पहनते हैं, जहाँ हमारे जो लोग पगड़ी पहनते हैं, ऐसी ही कर्नाटक की पगड़ी, चुस्त कसा हुआ मजबूत शरीर। वो उनके शरीर की क्या विशेषता थी वह भी मैं आपको बताऊंगा। वो इंजीनियर थे और उनका जन्मदिन 15 सितंबर 1860 में हुआ था। 1860 में 15 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। उनका जो 15 सितंबर है जन्मदिन, आज सारे हिंदुस्तान में इंजीनियर दिन पे मनाया जाता है। वो कैसे इंजीनियर थे? वो पढ़े लिखे मैसूर में, और मैसूर में अव्वल नंबर के साथ आने के बाद वो बम्बई राज्य के पुणे में जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। बम्बई में पढ़ने के बाद वो बम्बई में ही 1880 के आसपास, 1881 में वो वहाँ के बन गए, इंजीनियर बन गए मुंबई स्टेट में। आज़ादी के पहले के दिन थे 1860 और 1880। उन दिनों में स्त्रियों की पढ़ाई बहुत कम होती थी और उनकी बच्चों की पढ़ाई भी बहुत कम होती थी, लेकिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पढ़ने में बहुत तेज थे। मुंबई राज्य में पढ़ने के बाद वही मुंबई में ही वो इंजीनियर बन गए। इन दिनों में इंजीनियर या क्लास 1 ऑफिसर बनने का जो सिलसिला था, वो सबके सब क्लास 1 पोस्ट, या दूसरे जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे उनमें भी जो क्लास 1 पोस्ट होती थी वो अंग्रेज़ों के लिए ही होती थी। लेकिन इस पोस्ट में जो पहली किसी ने सेंध लगाई हो तो वो थे एम विश्वेश्वरैया जी। विश्वेश्वरैया जी इतने अच्छे कपड़े पहनते थे, तो सी राजगोपाल जी कहते थे कि अरे विश्वेश्वरैया जी, आप जो कपड़े पहनते हैं वो पहनने के बाद इस्त्री करते हैं कि पहले इस्त्री करते हैं? इतने इस्त्री टाइट कपड़े पहनते थे। वो चलने के बहुत शौकीन थे और जहाँ भी उनकी ड्यूटी होती थी वहीं की भाषा जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करते थे। खड़कवासला डैम बनाने के लिए जब वो वहाँ गए तो वहाँ के मजदूरों के पास से उन्होंने मराठी भाषा सीखी, और मराठी भाषा सीखने के बाद उन्होंने इसी भाषा की यूज़ करके जो उनको प्रमोशन लेने का होता है मुंबई में, वो मराठी भाषा में अव्वल नंबर आकर उन्होंने प्रमोशन लिया। तो अगर आदमी सीखना चाहता है तो किसी के पास से भी सीख सकता है, वो हम विश्वेश्वरैया जी के सुन सकते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको, उनसे क्या सीखने का है को, आप जो अपनी परिस्थिति है उससे तालमेल करके अपने आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका हर रोज सोचना चाहिए। ये हम विश्वेश्वरैया जी के सीख सकते हैं। इन दिनों में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने सुएज नहर बनाई थी इजिप्ट में। इजिप्ट तो मिस्र भी कहते हैं। और जो सुएज नहर बनाई थी उनके नज़दीक में एक एडन नाम का छोटा सा देश पड़ता है। आपने भी सुना होगा एडन का नाम। एडन का नाम दूसरी भी किसी लिए मशहूर है कि आज के जो पहले नंबर के उद्योगपति हैं मुकेश जी अंबानी, वो मुकेश जी का जन्म भी एडन में हुआ था। वह है तो गुजराती, लेकिन उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी वहाँ काम करने के लिए एडन गए थे। तो इन दिनों में मुकेश जी अंबानी का जन्म भी वहाँ एडन में हुआ था। वो एडन से नज़दीक से सुएज नहर पसार होती थी। तो जो अंग्रेज अधिकारी वहाँ ड्यूटी पे आते थे उनको पानी की बहुत दिक्कत रहती थी। जहाँ जहाँ पानी की किल्लत होती थी वहाँ सबसे पहले अंग्रेज विश्वेश्वरैया जी को याद करते थे।
जो पाकिस्तान सिंध नदी हो या एडन हो। तो विश्वेश्वरैया जी को बम्बे से उठाकर एडन भेज दिया कि आप किसी भी कुछ भी करें, लेकिन वहाँ का पानी का प्रश्न बिल्कुल आप हल कर दीजिए। आपको बता दूं, मैं जो ये मेरा जो नेटिव वाव थराद है, यहाँ भी 73 से पहले बहुत पानी की बहुत किल्लत होती थी। पानी के लिए हम यहाँ जो सामने दिखाई रहा है हमारा तालाब है, वो तालाब में सुबह में रात में जाके लोग एक छोटा सा कुआं बना देते थे और कुएं में रात भर धीरे धीरे पानी जमा होता था और सुबह से पहले सबसे पहले जाके वो कुएं पर पहुंच जाते थे और उनका पानी कोई ले न जाए ये सोचने के लिए। तो पानी की यहाँ वाव थराद में भी ज़ोरदार किल्लत थी, लेकिन 1973 से पहले यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है डीसा, वहाँ से हमारे लिए पानी की लाइन की व्यवस्था हुई थी। मुझे लगता है कि विश्वेश्वरैया जी से ये पानी पहुँचाने की बात हमारी सरकार ने, हमारे यहाँ ने लोगों ने भी इसी से सीखी होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो विश्वेश्वरैया जी ने एडन में भी पानी की किल्लत दूर की। ऐसे ही पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में सक्कर नाम का सिटी है, वहाँ भी सिंधु नदी पे उन्होंने एक डैम बना के वहाँ भी पहली बार स्वयं संचालित दरवाजे उन्होंने डोर फिट किए। ऐसे स्वयं संचालित के डैम में सबसे ज़्यादा पानी आ जाए तो अपने आप खुल जाए और पानी का लेवल भी बना रहे, डैम में पानी भी बना रहे और डैम को भी नुकसान न हो, ऐसी बहुत अच्छी सी योजना उन्होंने इन दिनों में विश्वेश्वरैया जी ने बनाई थी। मैंने आपको बताया कि उन्होंने केसरे हिंद इतनी बहुत एडन में अच्छी सेवा करने की वजह से उनको केसरे हिंद का इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा अंग्रेज लोग देते थे, सम्मान देते थे हमारे हिंदुस्तानियों को, वो केसरे हिंद का खिताब भी दिया था। 1860 में जन्मे थे और 1881 में वो बन गए इंजीनियर बम्बई में और 1909 तक 28 साल की ड्यूटी करके बहुत आराम से उन्होंने मुंबई राज्य में से निवृत्ति ले ली। जब वो निवृत्त हो गए तो कई दूसरे राजाओं को भी इच्छा हुई कि इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो वो हमारे राज्य में आ जाए, तो हमारे राज्य में जो इंजीनियरिंग बाबत का जो नियोजन होता है वो बहुत अच्छा होगा। तो जब वो निवृत्त होने के बाद तुरंत 1 साल के लिए यूरोप और अमेरिका चले गए और यूरोप और अमेरिका के जो देखने लायक अच्छे स्थल थे वो अच्छे जगह उन्होंने देखे और वहाँ के जो डैम थे उनको डैम और पानी के बारे में बहुत अच्छा लगाव रहता था, वहाँ भी उन्होंने देखा। इन दिनों में उनका गृह राज्य मैसूर था, जहाँ के राजा वाडियार और उन लोगों को हुआ कि हमारे स्टेट के यहाँ के जो आदमी है और हमारे स्टेट में सेवा करे तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने विश्वेश्वरैया जी को पत्र लिखा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उनका पत्र पहुँचे इनसे ही पहले हैदराबाद के निज़ाम का पत्र उनके पास पहले पहुँच गया और उन्होंने सोचा कि मेरा गृह राज्य है ये बात नहीं, लेकिन हैदराबाद राज्य ने मुझे पहले बुलाया है, तो वो पहले 7 महीने तक हैदराबाद राज्य में ड्यूटी करने के लिए चले गए और हैदराबाद को 7 महीने में बहुत बढ़िया सेवा की उन्होंने, अच्छी सेवा उनको हैदराबाद में रही। उन्होंने जब हैदराबाद में ड्यूटी की उनके बाद उनको फिर अपना गृह राज्य याद आया मैसूर। आपको बता दूं कि मैसूर बहुत प्रसिद्ध इसीलिए भी है कि उनकी जो दशहरा की जो शोभा यात्रा निकलती है बहुत देखने लायक है। आप मेरे वीडियो देखने के बाद सर्चिंग करके विश्वेश्वरैया जी को भी सोचेंगे देखने का। अब जो भी मैं बातों आपको बोलने के लिए छोड़ गए हूँ वो मेरे कैप्शन में भी लिखूँगा, गुजराती में भी शायद लिखूँगा, शायद इंग्लिश में, शायद हिंदी में, लेकिन आप जो भी भाषा है वो पढ़ सकते हैं। तो गूगल की वजह से ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बोलने में ठीक रहेगा। तो ये जो मेरा वीडियो है मध्य प्रदेश में भी देखेंगे और कर्नाटका के में मेरे एक प्रिय दोस्त है वो भी देखेंगे कर्नाटका से, इसलिए मैं थोड़ा पहले आगे भी मैं हिंदी में बोला हूँ, आज भी हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो मैसूर में आने के बाद उन्होंने सोचा कि उनके आगे जितने भी जो मुख्य इंजीनियर होते थे मैसूर के वो सारे के सारे अंग्रेज थे। पहली बार वो वहाँ एक स्थानिक आदमी आया जो मुख्य इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद राजा वहाँ के जो मैसूर के थे उन्होंने बताया कि आपको जो जो योजनाएं बतानी हो बता दी। उन्होंने एक रेलवे योजना बताई और एक कृष्णराज सागर नाम का कावेरी नदी पर डैम बांधने की एक बड़ा सा डैम लगाने की उन्होंने योजना बनाई। आपको बताता हूँ कि इन दिनों में 1910 के आसपास जो मैसूर का पूरा 1 साल का जो महसूल होता था वो तकरीबन 33 लाख रुपये का होता था। और उन्होंने योजना कितनी बनाई आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने योजना बनाई 250 थी, यानी कि 253 लाख रुपये की योजना बनाई उन्होंने कृष्णराज सागर डैम की। ये कृष्णराज सागर तो उस दिन जो दीवान थे उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया कि इतनी बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन भाग्य ने पलटा लगा दिया।
4 साल के बाद ही मैसूर के दीवान के लिए उनको प्रपोज किया गया और उन्होंने 4 साल के बाद वो स्वयं ब्रिटेन वो जो दीवान बन गए, वो मैसूर के दीवान बन गए। और मैं दीवान पद ऐसा होता था कि रजवाड़ा में उनका जो ओहदा होता था वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की अनुरूप वो ओहदा होता था। वो जब बन गए तो उन्होंने वो सब जो उनके मन में जो कल्पनाएं थी अच्छे स्टेट बनाने की, वो सारे की सारी कल्पनाओं उन्होंने दीवान बनने के बाद मैसूर में डाल दी। उन्होंने जो वहाँ के छोटे छोटे जो समूह थे उनका उत्कर्ष के लिए, शिक्षा के लिए कई शिष्यवृत्तियाँ दी और कई बच्चे को पढ़ाया। ऐसे महान विश्वेश्वर थे। उनको 100 साल 1960 में पूरे हो गए। तो स्वयं प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान नेहरू जी अपना विमान लेके दिल्ली से बेंगलुरु गए और उन्होंने वहाँ जाके उनका जो 100वां सालगिरह था जन्मदिन का, उनके समारोह में वो स्वयं शामिल हुए। और 100 साल जीने के बाद 102 साल तक में विश्वेश्वर जी उन्होंने जीवन बिताया और 102 साल के बाद इस संसार के यहाँ विदा हुए। विदा होने से पहले वो संसार में बहुत बड़े बड़े और अच्छे काम करते गए। ऐसे महान विभूति, भारत के शिल्पी, भारत रत्न, कैसरे हिंद विश्वेश्वर जी को हम याद करते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे महान विभूति को देखकर प्रगति हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर अच्छे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने का ना भूलिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।